देसुला यूआईटी द्वारा अवक्त शुदा भूमि पर अवैध फैक्ट्री ओम इंजीनियर वर्कर्स पर न्यायालय स्टे होने के बावजूद भी मोटी घूस लेकर एईएन अर्पित शर्मा ने दे दिया। विद्युत कनेक्शन कलेक्टर से मिले परिवादी प्रशांत ने बताया कि किस तरह जेवीवीएनएल के अधिकारियों ने मोटी घूस लेकर दे दिया 60 किलोवाट का कनेक्शन। परिवादी ने जेवीएनएल को 2022 से लगातार बताया, लिखित व मौखिक बताया अवक्त शुदा भूमि है। मोटी घूस के चलते सारी शिकायतें रफा दफा कर दी। अपने आप को चौकीदार बता फूलचंद सैनी अतिक्रमणकर्ता ने जेवीवीएनएल पर दावा कर दिया और दावे के जवाब में जेवीवीएनएल अर्पित शर्मा ने शपथ पत्र पेश कर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि यह यूआईटी की अवाप्त शुदा भूमि है और इस पर कोई स्टे है। इनको दी गई सारे दस्तावेज और रिकॉर्डिंग पेश कर रहा हूँ। छोटा सा स्ट्रक्चर था, ना बनाएंगे तो ठीक है, पर एकदम हमने पहले तो अपना लेआउट उसको पास करवा देते हैं ना पहले। अभी इतने बड़े ढांचे खड़े कर लिए, अभी टूटे हुए जब भी भरोसा लगेगा या तो अपने का टाइटल है जब तो अपना और अपना बाप दादा, कोई दिक्कत ही नहीं। सर ये पहले हमने खरीदा हुआ है। आपने खरीद लिया? ये सारी जमीन खरीदी वही हिसाब से। आपने कागज देखेगा, कागज देखेगा ये कौन खरीद रहा हूँ मैं? यूआईटी जमीन यूआईटी थोड़ी खरीदी आपने, जमीन यूआईटी के नाम है, फिर आपने कौन सी खरीद ली? आप बात नाम फूलचंद जी कौन है? नहीं नहीं वो पाबंद कर दे। क्या नाम है आपका? फूलचंद सैनी। क्या नाम है? चुन्नीराम सर। ये दुकान अपने, ये दुकान अपने थोड़ी डॉक्यूमेंट से लेके आ जाना ना। ये तो पहले की बनी अपनी तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट ये भी अपना ना, ये भी ऐसे खारिज पड़ा अपना ना है। बस एग्रीमेंट ये दुकान यूआईटी से परमिशन थोड़ी है बनाने की। बगल में अपना परमिशन लो ना पहले, उसके बाद बनाना। कभी काम बंद कर देना, मंगलवार को आपके कागज लेके आना। ये कहाँ आना पड़ेगा? यूआईटी में जीएम साहब के पास चले जाना, मेरे पास आ जाना, किसी के पास आ जा, मैं कागज लेके आना। बिना कागज बता कागज वह तो जब पहले काम मत करना आप अपना। कोई बात नहीं, भगत सिंह सर्किल पे है ना यूआईटी से ही में बैठते हैं। तो अब इतनी मेहरबानी करना, इसमें काम मत रोकना, काम बंद करना, काम मत करना जब तक कोई किसी को नहीं, फिर हम दूसरी कार्रवाई करेंगे, कोई फायदा ना है। सही बात जी, आपसे जानना चाहिए कि ये पूरा मामला है और कब से ये मामला चला आ रहा है? मैडम ये 2022 का मामला, 2021 से ही मामला है। 2021 में यूआईटी के अवाप्तशुदा भूमि पर ये जानते हुए एमआईए जेवीएनएल ने, अर्पित जी ने इस पे कनेक्शन दे दिया कि ये यूआईटी की जमीन है जी। मैंने उसकी आरटीआई प्राप्त कर रखी है कि इन्होंने ये अवैध कनेक्शन दिया हुआ है। और इस मामले में यूआईटी और ममता जिन्होंने बेची है ये प्रॉपर्टी, उनके बीच स्टे हो गया 2022 में कि इसको अवैध इस पे ना तो कोई ये प्रॉपर्टी बनेगी, ना तो इस पे फैक्ट्री बनेगी और ना यूआईटी तोड़ेगी। इस तरह का एक स्टे हो गया इनके ऊपर। अच्छा, तो लेकिन जी हाँ, स्टे कर दिया यूआई कोर्ट ने MM न्यायिक मुल्सिम नंबर 1 में कि ना तो ये अतिक्रमणकर्ता इसको बनाएगा और ना यूआईटी तोड़ेगी। इस तरह का एक स्टे आ गया 2022 में। उस स्टे की कॉपी मैंने जेवीएनएल को दे दी कि भैया आप ये कॉपी ले लो, इस पे ये जो कनेक्शन मांग रहे हैं दूसरा परमानेंट, इनको ना दिया जाए। तो मैंने सारे लेटर इनको देता गया एप्लीकेशन और इनसे रिसीविंग लेता गया मैं, तो मेरे पास रखी हुई है सारी। 6 महीने बाद मुझे मालूम चलता है कि एएन अर्पित शर्मा ने इस पे कनेक्शन दे दिया। अच्छा, मैंने इनके अधिकारी को फोन किया तो इन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश आए, हमने दे दिया। मैंने कोई बात नहीं, मैं फिर भी कंप्लेंट करता रहा यूआईटी में कि भैया अवैध कनेक्शन हो गया है, इसको कटवाओ। किसी ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद में जो लास्ट अर्पित वो आए थे अपने आशीष गुप्ता जी, कलेक्टर साहब, जन सुनवाई में मैं मिला उनसे। उन्होंने आदेश यूआईटी को दिया कि आप जांच कराएं कि ये जो कनेक्शन हुआ है जेवी ओम इंजीनियरिंग वर्क्स का, ये कब हुआ है। जी। तो उन्होंने
तो उन्होंने नोटिस के जवाब में उनको ये दिया कि मैंने इनको 31/5/2023 को कनेक्शन जारी किया है। जी। तो फिर यूआईटी ने एक और नोटिस इशू किया JVNL MIA को जी। कि आपने ये अवैध कनेक्शन जो दे दिया है ये स्टे होने के बाद दे दिया है, आप इसको अविलंब तुरंत काटें। हम्म। तो साजबाज कर अतिक्रमण करता फूलचंद सैनी से MIA JVNL ने साजबाज करके उसको टाइम इतना दे दिया कि उसने फूलचंद सैनी ने जो अपने आप को उस मालिक का चौकीदार बताया है, आज तक सारे जवाबों में यूआईटी के केस कर दिया JVNL के ऊपर। और JVNL के जो एलियन साहब हैं अर्पित शर्मा, उन्होंने कोर्ट में जवाब दे दिया कि मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं थी कि इसके ऊपर कोई स्टे है या ये अवाबशुदा भूमि है, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने वो कनेक्शन दे दिया। जबकि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं कि JVNL MIA को मालूम था कि ये यूआईटी की जमीन है और स्टे होने के बाद मैं इसमें कनेक्शन जारी कर रहा हूँ। तो ये सारी बातों को लेके मैं कलेक्टर साहब से 26 नवंबर को मिला हूँ जी। और प्रकरण मेरा अभी वो कुछ हो नहीं पाया मैडम, इस वजह से बस मैं थोड़ा सा ये है कि जब हम किसी को सही टाइम पे बता रहे हैं जानकारी सारी कि भैया ये यूआईटी की जमीन है, एक कनेक्शन आपने दे दिया, इस पे स्टे भी हो गया, आप फिर कनेक्शन दिए जा रहे हो, तो ये पक्का सबूत है AEN अर्पित शर्मा जी का कि वो मोटी घूस लेकर के और काम करते हैं, इस तरीके का इलीगल काम करते हैं। और परिवादी जो हमारे जैसे परिवादी है वो कम शिकायत भी करते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं, पर कोई हल नहीं मिलता हमें। जी। मैं 2-2.5 साल से शिकायत दिए जा रहा हूँ लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ मैडम जी आज तक। हाँ। तो कोर्ट का क्या कहना है? जैसे आपने बताया कि इसका पूरा मामला, क्या कह रहे हैं मैडम? कोर्ट का क्या मामला है? कोर्ट क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले में? कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा है कि 2022 में जो आदेश पारित हुए थे जी। इसमें ये हुआ था कि ना तो जिसने अतिक्रमण किया है वो बनाएगा और ना यूआईटी को तोड़ेगी, तो वो स्टे हो गया ना मैडम। Stay- जिस कंडीशन पे स्टे हुआ है वो स्टे हो गया, लेकिन मेरी शिकायत पे तहसीलदार बार बार जाता रहा और जो फूलचंद सैनी जिसने कब्जा कर लिया उस जमीन के ऊपर, हाँ। वो फैक्ट्री अपनी बनाता रहा, इनके ऊपर कंटेम्प्ट का भी केस लग गया, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री बढ़ती चली गई क्योंकि ये पैसे वाले आदमी है। हाँ। चलिए। इन्होंने काम रोका ही नहीं अपना, चाहे कोर्ट के आदेश हो चाहे किसी के भी आदेश। अभी तो मैडम JVNL के MIA ने सारी बातों को जानते हुए मैंने जब सब कुछ बता दिया उनको कि भैया ये मैं आपको शिकायत दे रहा हूँ और लिखित में दे रहा हूँ, और ये मुझे बकायदा लिखित में दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं कि ये रिसीविंग ऑन फलाना तारीख, ये रिसीविंग ऑन फलाना, और कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास इनकी, मैंने भेजी है भाई साहब को, तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने हमें सूचित कर दिया तो इसमें कनेक्शन नहीं हो सकता प्रशांत जी, लेकिन फिर भी कनेक्शन हो गया। तो मैडम एक आम आदमी कितने धक्के खा रहा है और कितनी बार कलेक्टर के दे रहा है, कितनी बार यूआईटी में जा रहा है, कितनी बार JVNL को जा रहा है, और न्यायालय के आदेशों की भी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल। तो मैडम क्या करें बताओ आप। चलिए, अब प्रशांत जी के इस पूरे मामले के बाद जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं, प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, क्योंकि आपके पास सारे सबूत दस्तावेज मौजूद है और जिस तरीके से मामला यहाँ पर सामने आया है, तो क्या अब आगे देखते हैं। शुक्रिया। चलिए प्रशांत जी। जी मैडम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।